दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे रावण के 7 अपूर्ण इच्छाएं, जिसकी की 7 इच्छाएं थी जो कि नहीं पूर्ण हो पाई थी। तो हम इसको वैसे तो उसकी 3 मुख्य इच्छाएं थी, लेकिन 7 इच्छाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जिसकी कि वो अंतिम इच्छाएं उसकी अंत तक पूर्ण नहीं हो पाई थी। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। पूरा देखेंगे तभी आपको 7 इच्छाओं के बारे में पता चलेगा। चलिए हम मुद्दे पर बात करते हैं कि रावण सप्तद्वीप अधिपति था और 9 ग्रह उसके अधीन रहते थे और स्वयं भगवान रुद्र की उस पर कृपा रहती थी, किंतु इसके बाद भी, अपने प्रयासों के बाद भी उसकी ये 7 इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी। तो पहला क्या है? स्वर्ग पर सीढ़ी का निर्माण करना। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार बनाया और अपने पुत्र मेघनाद और राक्षसी सेना के साथ इंद्र पर आक्रमण किया। जहां मेघनाद ने इंद्र को पराजित करके इंद्र की उपाधि प्राप्त कर लिया, देवताओं को पराभूत कर और नवग्रह को अपने अधीन कर लिया, रावण वापस लंका लौट आया। इसके बाद उसके मन में एक इच्छा और जागी कि वो पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण करना चाहता था, ताकि वो जब चाहे तब स्वर्ग जा सके। और वो ऐसा कर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना चाहता था, ताकि लोग ईश्वर को छोड़कर उसकी पूजा करना शुरू करें। किंतु वो कभी भी स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाने में सफल नहीं हो सका। दूसरा था मदिरा की दुर्गंध को दूर करना, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, विलासी था और सुरा और सुंदरी उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। मदिरा की गंध से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अप्रसन्न रहती थी। यही कारण था कि रावण शराब से उसकी दुर्गंध को दूर करना चाहता था, लेकिन वो जो है शुक्राचार्य ने जो मदिरा को श्राप दिया था, उस कारण से वो कभी भी उसकी दुर्गंध को दूर नहीं कर पाया। तीसरा था स्वर्ण में सुगंध डालना। तो रावण की नगरी लंका स्वर्ग नगरी थी और रावण को स्वर्ण मतलब सोने से अत्यधिक लगाव था और वो चाहता था कि संसार में पाया जाने वाला स्वर्ण भंडार उसके अधीन हो जाए। और जब स्वर्ण में सुगंध आ जाएगी उसको आसानी से ढूंढ सकेगा। और यही कारण था कि उसने सुगंध डालना चाहता था। हालांकि उसकी ये भी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मानव रक्त को श्वेत करना, मतलब उसके रक्त जो लाल होते थे उसको सफ़ेद करना चाहता था। इसका कारण ये था कि रावण इतना युद्ध लड़ा और इसके युद्ध लड़ने की वजह से पृथ्वी के 7 महासागरों का रंग लाल हो गया था। मित्रों, उस समय इससे पृथ्वी का संतुलन जब बिगड़ने लगा तो सभी देवताओं ने रावण के ऊपर दोष लगाने लगे। तो रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किंतु जब स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने उसे चेतावनी दी, तब रावण ने सोचा कि अगर रक्त का रंग लाल की बजाय श्वेत हो जाए तो किसी को रक्तपात का पता नहीं चलेगा। किंतु उसकी ये भी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। और कृष्ण रंग को गौर करना, मतलब काले रंग को सफ़ेद करना। तो रावण का वर्ण भी काला था और लगभग सारे राक्षसों का रंग भी काला ही था, जिसके कारण देवताओं और अप्सराओं द्वारा उसको अपमानित होना पड़ता था। कुछ एक ऐसी कहानी है जिसमें कि रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था और रावण ने उसके साथ दुराचार भी किया। इसी के बाद रंभा ने रावण को श्राप भी दिया था कि अगर वो किसी स्त्री का इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा करना चाहता था, किंतु ये भी इच्छा उसकी पूर्ण नहीं हुई। मित्रों, छठवां था समुद्र का पानी मीठा बनाना। लंका चारों दिशाओं से समुद्र से घिरी हुई थी। ये लंका को संपूर्ण रूप से सुरक्षित तो बनाता था, किंतु समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो पीने लायक जल नहीं था। यही कारण था कि रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था ताकि वो पीने योग्य बन सके, परंतु ये भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई।
अब रही बात सातवां, पूरे संसार में श्री हरि मतलब विष्णु की पूजा न होकर के रावण की पूजा हो, ये वो चाहता था। रावण स्वभाव से ही भगवान विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था और भगवान रुद्र की कृपा उसके ऊपर रहती थी, किंतु नारायण ने कभी उसका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो जीत ही चुका था। त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही एक ऐसे थे जो कि उसके विरोधी थे और रावण ने उन्हें जीत नहीं पाया था। यह सोचकर उसने हिरण्यकश्यप की तरह सभी विष्णु भक्तों को नाश करना चाहता था और वो चाहता था कि संसार में कोई भी ऐसा न बचे जो भगवान विष्णु की पूजा करे। हालांकि नारायण के 7वें अवतार श्री राम के द्वारा ही उसका वध हुआ, तो उसकी ये अंतिम 7 इच्छाएं उसकी पूरी नहीं हो सकी। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। धन्यवाद आपको।